हाँ। पानी हो गया उसमें खेती में? नहीं, अभी तो अभी वाला काम पूरा हो गया। वो मैं आप बैठ नहीं रहे, थक रहे थे। मैंने कहा बाकी सरकार को दे देंगे। हाँ, नहीं हम कहाँ बैठ सकते हैं आपके सामने। आप अकेले अकेले बैठे रहोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आए इतने समय के लिए। वो पानी है ना, थोड़ा तो नहीं है। ये बेडरूम हो गया छोटा सा, चारों ओर पाइप से पर्दे लगा के, कर्टन लगा के, शीशे का वो ग्रिल लगा के, बहुत सुंदर सा छोटा सा ये। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। आपको यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, खासतौर से ये जो वन्य प्रदेश है, जैविक कृषि पीठ, जैविक कृषि भूमि, तो यहाँ आकर के आप दिल्ली जैसे महानगर को छोड़कर यहाँ आए तो कैसा लगता है? मतलब अभी कुछ अनुभव होता हो, कठिनाइयाँ या कैसा? बहुत कठिनाइयाँ थी वहाँ, तो कठिनाइयों का भंडार था, और महानगर की जो घुटन थी उसको झेलते हुए हम जो यहाँ आए महानगर में, ये महागांव में, तो हमें कुछ पहले तो कष्ट हुआ क्योंकि हम एक जंगल में आए हैं एक तरह से। जी। और उसके बाद हमने जो भोगा कि ये खर्चा पड़ेगा, वो खर्चा पड़ेगा, सोचा था सरकार बहुत कुछ खर्चा देगी अपने तरफ से, लेकिन वैसा कुछ नहीं मिला। इसीलिए फिर अपने ही बल पर जैसे हो सका करे हमने, और उसमें हमने खेती में आम बोया, पपीता बोया, आपके फूलों का बगीचा लगाया। जी थोड़ा सा वो देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर है। और हम अब सुबह से जो उठते हैं और रात तक जो हम पक्षियों से बात करते हैं, पौधों से बात करते हैं, एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। क्या बात। और इतनी खुशी हो रही है कि हम यहाँ आकर सुख शांति, किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं है। वाह। अच्छा, योग आपका चालू है, वो चल रहा है? योगासन मेरा बराबर चल रहा है। क्या बात, और बहुत अच्छे से चल रहा है। वाह। जो हम शहर में महानगर में नहीं कर पाते थे, वो यहाँ पर और खुलकर अच्छे से कर पा रहे हैं। जी। इसीलिए मुझे जो यहाँ पर जो सुख शांति मिल रही है जी, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वाह, बहुत सुंदर। यस, अब ये गांव का नाम क्या बताया आपने? महागांव। दरअसल रायगढ़ जिला में एक तहसील है जी। इसकी तहसील है पाली सुधागढ़। अष्टविनायक के मंदिर है जहाँ पाली में एक। जी। ये उसी तहसील के अंतर्गत एक गांव है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुरम्य, बड़ा रमणीय स्थल है साहब। बहुत आप धन्य हैं आप लोग। तो हम लोग पक्षियों से बात करते हैं, पौधों से बात करते हैं। सुबह तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। क्या बात है। तो इतना आनंद आ रहा है यहाँ। तालाब बनवा रही है तालाब भी कमल के फूलों के लिए। ये उसमें पक्षी देखिए आपकी बात को दोहरा रहे हैं। कमल खिलेंगे जब तो आप आएंगे तो अच्छा, बहुत अच्छा। कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जी। लगता है कि बस ये भी यहाँ पर बस जाए। क्या बात है। ऐसा लगता है। नहीं, ये सच है, ये परिहास की बात नहीं है। जी। बहुत धन्यवाद। सत्कार तो यही हो सकता है असली। निश्चित रूप से। शहर में तो कोफ्त होती है, कोई आ जाए तो। हाँ, प्रकृति का सुरम्य वातावरण मिल जाए तो इससे बहुत धन्यवाद भाभी जी। अब मैं भाई साहब से कुछ इनके दोहे हम लोग सुनेंगे। जी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ
आदरणीय डॉक्टर पाल भसीन जी के आवास परिसर में ये उनका सृजन पीठ है। इसमें उनके जो पशु पक्षियों और प्राकृतिक वातावरण के प्रति प्रेम का भाव है, पौधों के प्रति जो नैसर्गिक लगाव है, वह सब आपको दिख रहा होगा। और ये वो पीठ है जहाँ पर जिसको उन्होंने अपने परिश्रम से रचा है, निर्मित किया है। वो यहीं रहते हैं। कुछ अभाव जरूर होंगे, लेकिन प्रकृति के प्रभाव के आगे अभाव कहाँ टिकता है। तो मैं कुछ अधिक ज़्यादा बात न करके ये कुछ आज उनसे दोहों की बात करते हैं। एक ज़माने में उनके दोहों की किताब अमलतास की छाँव बहुत चर्चित हुई थी, बहुत सराही गई थी। उसके बाद भी उन्होंने दोहे लिखे और उनकी अनेक पुस्तकें आई हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, उनसे उन्हीं के मुख से आज उनके इसी आवास परिसर में कुछ दोहे उनसे सुने जाएं। आदरणीय पाल भसीन जी, नमस्कार। भारतेंदु जी, एक मुद्दत के बाद मुझे किसी ने आग्रह किया है कि मैं दोहे सुनाऊं। जी मैं जी, तो लगता है मैं भूल भाल चुका था। जी 1992 के शायद शुरू में, जनवरी फरवरी में अमलतास की छाँव नामक पुस्तक आई थी मेरी दोहों जी की। जी जी, संभवतः वो समकालीन दोहों का प्रथम पुस्तकाकार प्रकाशन था। जी बिल्कुल। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया, जिनमें संभवतः आप भी हैं, समीक्षक हैं आप तो दोहों के। निश्चित रूप अब से। कुछ दोहे मैं सुनाता हूँ, पुरानी यादें हैं तो अधिक तो नहीं, लेकिन एक दोहा सुने जिसके नाम पर अमलतास की छाँव शीर्षक है। झुलस रहे जाने कहाँ, क्या बात, झुलस रहे जाने झुलस रहे जाने कहाँ, वे मखमल के पाँव। वाह, झुलस रहे जाने कहाँ, वे मखमल के पाँव, सोच दुखी सी हो गई अमलतास की छाँव। वाह वाह वाह। मैं इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी बताना चाहता हूँ। जी अवश्य जी। रचना का उत्स क्या होता है। मैं मॉडर्न स्कूल वसंत विहार में अध्यापक था। छुट्टियों के दौरान मई जून के महीने में मैं किसी काम से वहां गया तो मुख्य द्वार के पास ही एक अमलतास का पेड़ था, फूला हुआ, धरती तक लटक रहे फूल और सुनसान। तब ये दोहा मन में उठा। यहाँ आसपास नन्हे नन्हे पांव चहलकदमी करते थे, खेलते थे, कूदते थे। तो ये दोहा कहा कि झुलस रहे, गर्मियों में पता नहीं कहाँ होंगे अब, तो झुलस रहे जाने कहाँ, वे मखमल के पाँव, क्या बात, सोच दुखी सी हो गई अमलतास की छाँव। जी जी जी। और दोहा सुने, ये आप श्रृंगार रस है। रूप वारुणी से छके, वाह वाह, रूप वारुणी से छके, मधुर मधिर संवाद। क्या बात, रूप वारुणी से छके, मधुर मधिर संवाद, डगमग पग ठग भर गए, मन में फिर उन्माद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रूप वारुणी से छके, मधुर मधिर संवाद, डगमग पग ठग भर गए, मन में फिर उन्माद। एक दोहा पारिवारिक है। सुन सखी संगिनी सहचरी, सचमुच सच संसार। क्या बात, सुन सखी जी संगिनी जी सहचरी, जी, सचमुच सच संसार, लगता तेरे हेतु ही दिया आयतुक प्यार। क्या बात, सुन सखी संगिनी सहचरी, सचमुच सच संसार, लगता तेरे हेतु ही दिया अहेतुक प्यार। दोहा है। भेंट मुझे दे उड़ गई लहर। क्या बात, भेंट मुझे दे उड़ गई लहर, लगाकर पंख, कुछ बड़बोली सीपियां, कुछ बड़बोली सीपियां, कुछ ये गूंगे शंख। क्या बात, भेंट मुझे दे उड़ गई लहर लगाकर पंख, कुछ बड़बोली सीपियां,
कुछ ये गूंगे शंख। और दोहा देखे, कटते कटते कट गई हर कैंची की धार। वाह वाह, कटते कटते कट गई हर कैंची की धार, कटे न लेकिन रेशमी रिश्तों के ये तार। क्या बात। कटते कटते कट गई हर कैंची की धार, कटे न लेकिन रेशमी रिश्तों के ये तार। दोहा बहुत सुंदर दोहे हैं देखें, आपके। जी। सभी सयाने सभी सयाने सभी सयाने सिर फिरे हम ही, जो निरुपाय जी। होकर भी रचते रहे मूल्यों के अध्याय। क्या बात। सभी सयाने जी। सिर फिरे हम ही जो रचते, सभी सयाने सिर फिरे हम ही, जो निरुपाय जी। होकर भी रचते रहे मूल्यों के अध्याय। वाह वाह। एक दोहा है जी। उसी पुस्तक से ही, या तो बंधक हो रही, या तो बंधक हो रही, जी। या फिर चढ़ा खुमार। वाह वाह। जब से उनके घर गई, जब से उनके उनके घर घर गई, लौटी नहीं बाहर। वाह वाह वाह, क्या या बात। तो बंधक हो रही, जी जी। या फिर चढ़ा खुमार, जब से उनके घर गई, लौटी नहीं बाहर। एक दोहा है, बस इस पर नाराज है जंगल की सरकार। क्या बात। बस इस पर नाराज है जंगल की सरकार, कैसे पंछी ले उड़े उड़ने का अधिकार। वाह 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 वाह, क्या बात। बस इस पर नाराज है जी जंगल की सरकार, जी कैसे पंछी ले उड़े उड़ने का अधिकार। जी। और दोहा देखें, रेशम रेशम रश्मियां, आहा, राशि राशि आलोक। वाह वाह वाह। रेशम रेशम रश्मियां, राशि राशि आलोक, जिस तम का छंदस सृजन, वाह वाह, उस तम का क्या शोक। क्या बात। रेशम रेशम रश्मियां, रेशम रेशम रश्मियां, जी। राशि राशि आलोक, वाह। उस तम का, रेशम रेशम रश्मियां, राशि राशि आलोक, जिस तम का छंदस सृजन, उस तम का क्या शोक। क्या बात। और हम सब तो घर फूंक कर हुए तुम्हारे साथ, वाह। हम सब तो घर फूंक कर हुए तुम्हारे साथ, तुमने क्यों ऊंचे किए अपने घर 100 हाथ। क्या बात। हाँ, संबंधातीत हैं उनसे सम्यक बंध। क्या बात। हाँ, संबंधातीत हैं उनसे सम्यक बंध, नामों से बिंधते रहें सांसारिक अनुबंध। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, संबंधातीत हैं उनसे सम्यक बंध, नामों से बिंधते रहें सांसारिक अनुबंध। और 2-4 दोहे और बहुत हो जाएगा जी कि जी। कैसे संत महंत हो, कैसे संत महंत हो, कैसे पीर फकीर, सदा संवारी आपने बस अपनी तकदीर। वाह है, क्या बात। क्या कैसे संत महंत हो, कैसे पीर फकीर, सदा संवारी आपने बस अपनी तकदीर। 2 दोहे 3 दोहे देखिए, बात। जी। फिर मैं, कोई सुख सुविधा भला क्यों दे पाती साथ, कोई सुख सुविधा भला क्यों दे पाती साथ, कभी वक्त की नब्ज पर रख पाया तू हाथ। हाय हाय हाय।
कोई सुख सुविधा भला क्यों दे पाती साथ, कभी वक्त की नब्ज पर रख पाया तू हाथ। और एक दोहा, अगर उसकी गहराई तक पहुंचा जा सके, जी जी रूप और सौंदर्य का तन पर मचा धमाल, जी जी रूप और सौंदर्य का तन पर मचा धमाल, फिर भी लची न रंच भर क्या बात, फूलों वाली डाल। हाय हाय, वाह वाह, रूप और सौंदर्य का, फूलों वाली डाल, रूप और सौंदर्य का तन पर मचा धमाल, जी जी जी, फिर भी लची न रंच भर फूलों वाली डाल। क्या बात, फिर भी झुकी न रंच भर फूलों वाली डाल। बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां, बहुत सुंदर दोहे। जी, रच बैठी क्यों बावरी आहा, रीझ जी। नया त्योहार, रच बैठी क्यों बावरी रीझ नया त्योहार, पागलपन की सब हदें टूटेंगी इस बार। वाह 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 वाह, पागलपन की सब हदें कहने हैं। टूटेंगी इस बार। क्या बात, क्या बात। और एक दोहा अंतिम सुनाता हूं। जी जी जी, दस्तक तेरी द्वार पर मेरे आह, अचरज, क्या संवाद है साहब, बहुत दस्तक तेरी द्वार पर मेरे अचरज, और लगा कि पूरा साधना का यह पहला दौर। वाह 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 वाह, क्या बात, दस्तक बहुत तेरी, सुंदर, बहुत सुंदर। दस्तक तेरी द्वार पर मेरे अचरज, और लगा कि पूरा साधना का यह पहला दौर। विस्मृति में सुन पा रहा कुछ गुप चुप संवाद, वाह वाह वाह, विस्मृति में सुन पा रहा कुछ गुप चुप संवाद, यह तेरी पगचाप है या कि अनाहत नाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विस्मृति में सुन पा रहा कुछ गुप चुप संवाद, यह तेरी पगचाप है या कि अनाहत नाद। जी, आग लगे संसार को, आग लगे संसार को, बस तू रहे समीप। क्या बात है, क्या कहने हैं। आग लगे संसार को, तू रहे समीप, बस तू रहे समीप। वाह वाह, मोती सा मुझको रचे हाँ। तेरे दृग दोषी। बहुत सुंदर, बहुत आग लगे संसार को, बस तू रहे समीप। हाँ हाँ हाँ, मोती सा मुझको रचे तेरे बात। दृग दोषी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन आपने आदेश किया, मैंने पालन कर लिया। अरे नहीं साहब, आपके दोहों के लोग पूरी दुनिया भर में कहाँ कहाँ लोग नहीं, सुनते कौन हैं। पूछता है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका।